So we have a question over here. The reaction is given which says 2N2O5 gas giving you 4NO2 plus O2. It is mentioned that rate of degradation of N2O5 is 0.02 molar per second. तो अगर मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ N2O5, इसका मतलब उसमें स्टोइकोमेट्री नहीं आएगा, क्योंकि जब हम सिर्फ इंडिविजुअली देखेंगे तो स्टोइकोमेट्री नहीं आता है. स्टोइकोमेट्री सबको साथ में लिखने पे, इक्वेट करने पे आता है. तो रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ N2O5 मतलब माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T इज 0.02 मोलार पर सेकेंड. यहाँ पे मैं 2 फाइंड भी लिख देता हूँ. यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि यू नीड टू कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2. The formation of NO2 again will not have the stoichiometry. Formation of NO2 will be plus delta concentration of NO2 upon delta T. तो ये निकालना है मुझे, इसका वैल्यू निकालना है. डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, मेरे को 1/4 नहीं चाहिए, मेरे को डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी चाहिए. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ O2. इसमें गलती नहीं होगी क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्री भी 1 ही. एकदम ध्यान से पढ़ना है कि क्या दिया हुआ. तो अगर सबसे पहले तो मैं इनको इक्वेट करूंगा, तो उसके लिए वी नीड टू हैव रेट ऑफ रिएक्शन. अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन अब मैं इक्वेट कर रहा हूं तो अब स्टोइकोमेट्री आएगा -1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T एंड डेल्टा O2 बाय डेल्टा T. अब क्या सिर्फ दो को साथ में इक्वेट कर दो एंड दैट इज इट. वही तुम्हारा आंसर है. तो लेट मी जस्ट से कि मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया. तो ये हो गया तुम्हारा -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T will be equal to 1/4 delta NO2 by delta T. So we have minus delta N2O5 by delta T का वैल्यू which is 0.02. ये 2 नहीं इंक्लूड होता है उसमें. ये 4 को भी मैं उधर ही लेके चले जाऊंगा क्योंकि मेरे को सिर्फ डेल्टा NO2 by डेल्टा T का वैल्यू चाहिए, तो ये ऊपर आ जाए. हमने अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैंने 4 को भी उधर लेके चला गया, तो इट विल बी 1/2 into 0.2 into 4. तो आंसर विल बी 0.04 मोलार पर सेकेंड. कंसंट्रेशन है तो मोलार, नीचे टाइम है तो सेकेंड. अभी O2 निकालना है तो मैं इन दोनों को लिंक कर दूंगा. इस दोनों को भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये -1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T एंड डेल्टा O2 बाय डेल्टा T है. मेरे को डेल्टा O2 बाय डेल्टा T ही निकालना है क्योंकि स्टोइकोमेट्री तो था नहीं कुछ. माइनस ये दिया है 0.02 मोलार पर सेकेंड, 2 इंक्लूडेड नहीं था उसमें. तो आंसर मेरा आ जाएगा 0.01 मोलार पर सेकेंड. तो मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 भी मिल गया. 0.01 molar per second. Here I am teaching you instantaneous rate of the reaction. ठीक है. यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन ले लिया है, A giving you product. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम है. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. अभी अगर मैंने ये पॉइंट कंसिडर किया तो ये पॉइंट पे ये है मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड ये पॉइंट पे ये है मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. ठीक है. तो मैं अगर इसको माइनस ये कर दूं, मतलब A फाइनल माइनस A इनिशियल एंड T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो ये तो मेरे को एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा. मतलब ये मोटा मोटा फॉर द एंटायर रिएक्शन, पूरा एंटायर जर्नी के लिए इसने मेरे को रेट ऑफ द रिएक्शन बता दिया. तो जो हम लोग अब तक कर रहे थे उसे हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. ये जो है इसे हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. लेकिन व्हाट इफ मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ द रिएक्शन चाहिए, मतलब आई वांट रेट ऑफ रिएक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट.
ये वाला पॉइंट पे मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे तुम लोग ने अगर 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है बाइक में बाय विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, वो तो ओवरऑल जर्नी का है, वो तो एवरेज रेट है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कभी 20 था, कभी 30 था, कभी 25 था, कभी 0 भी था, क्योंकि गाड़ी रुकी भी थी, कभी 70 भी था। तो हम लोगों को वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट कैसे पता चलता है? वो स्पीडोमीटर से। तो यहाँ पे भी हमें वो पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट कैसे पता चलेगा? हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये कर्व है ना, तो हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टैंजेंट ड्रॉ करके जो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, तो ये वाले पॉइंट का मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट पता चल जाएगा। तुम ग्राफिकली भी देख सकते हो। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट इज फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, इंस्टेंट के लिए है, वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है। तो अभी हम लोग डेल्टा नहीं लिखेंगे, हम डी लिखेंगे। तो एवरीथिंग विल रिमेन सेम, बट अभी सिर्फ डेल्टा के बदले डी आ जाएगा। मतलब अगर मैं वापस वो पुराना वाला रिएक्शन तुम लोगों को दिखाऊं, तो अगर ये मेरा था N2 plus 3H2 giving you 2NH3, तो if this was rate of decomposition of N2, तो instantaneous rate of decomposition of N2 will be dN2 by dt. Instantaneous rate of decomposition of H2 will be minus dH2 by dt. Instantaneous rate of formation of ammonia will be plus dNH3 by dt. साथ में अगर कंबाइन कर ले तो रिएक्शन है N2 plus 3H2 giving you 2NH3, तो साथ में लिख दे तो रेट ऑफ द रिएक्शन। अब ये एवरेज नहीं है, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन है, तो माइनस सेम आएगा, सिर्फ डेल्टा के बदले डी आ जाएगा। माइनस dN2 by dt will be equal to minus 1/3 dH2 by dt will be equal to plus 1/2 dNH3 by dt. तो हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, इट सेज कि एक रिएक्शन है 2NO2 गिविंग यू 2NO plus O2, और अलग अलग टाइम दिया है उसका, और उसका अलग अलग टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है। 0 पे इतना है, 100 सेकंड पे इतना है, 200 पे इतना है, 300 पे इतना है, तो कम कम होते जा रहा है। हमें रेट एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन निकालना है। तो एवरेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन मतलब डेल्टा, अगर मैं इधर इंस्टेंटेनियस डाल देता, अगर मैं इधर एवरेज के बदले इंस्टेंटेनियस डाल दूं तो वो हो जाएगा डी। तो लेट मी जस्ट पुट इंस्टेंटेनियस ओवर हियर, तो ताकि हम डी लिखें। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन चाहिए, और वो भी बिटवीन 200 to 300 सेकेंड चाहिए। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब इंस्टेंटेनियस ही निकालने वाले हम लोग। तो सॉल्व करते, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। बराबर 200 से 300 के बीच में ही चाहिए, तो यही आने वाला है। तो पहले तो हमारा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हिंडर कर रहा है वो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NO2, तो ये आ जाएगा माइनस, एवरेज पूछा था तो डेल्टा लिख रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस पूछा रहेगा तो डी लिखूंगा। तो डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, तो वैल्यू डाल रहे इधर, so it will be minus 3 into 10 raised to minus 3 and minus 4.3 into 10 raised to minus 3, so it will be minus 1.3 into 10 raised to minus 3 upon 300 minus 200 is 100. So the final answer comes out to be 1.3 into 10 raised to minus 5 molar per second. अब तुम इक्वेट करके भी निकाल सकते हो, इंडिविजुअली जरूरी नहीं है कि तुम कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कर भी नहीं सकते, ये सिर्फ NO2 का दिया था, ये सिर्फ NO2 का दिया था, मतलब बाकी सबका हमको इक्वेट करके निकालना पड़ेगा। तो अब इक्वेट करने के लिए जाएंगे हम लोग, ये सिर्फ NO2 का था, ये बाकियों के लिए नहीं यूज कर सकते। तो इक्वेट करेंगे तो कैसा आ जाएगा, -1/2
delta NO2 by delta T is equal to plus 1 by 2 delta NO by delta T equal to delta O2 by delta T. So let us just equate these two. तो ये इक्वेट किया तो माइनस डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T का वैल्यू आया है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁵. ये 2 इंक्लूडेड नहीं था उसमें, तो ये 2 आ जाएगा. और जब मैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 पूछता हूँ तो उसमें ये हाफ नहीं आता, उसमें सिर्फ DNO2 ही आता है. तो दिस हाफ इज नॉट समथिंग दैट आई वांट. तो ये हाफ आपस में ही कट जाएगा 2 और 2. So finally your rate of decomposition of NO will be same as NO2. ये दोनों का सेम ही रहेगा, स्टोइकोमेट्री सेम है, दोनों का सेम ही रहेगा. So this is going to be 1.3 into 10⁻⁻⁵. तो वैल्यू याद रखना, यहाँ पे हम DNO by dt ढूंढ रहे थे, इसीलिए हमने वो 2 काटा है. एंड दिस इज गोइंग टू बी 1.3 into 10⁻⁵ मोलार पर सेकेंड. अब O2 के लिए मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा. सो योर डेल्टा O2 बाई डेल्टा T ये ढूंढना है हम लोगों को, विल बी इक्वल टू DNO2 बाई डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T. तो आ जाएगा 1/3 into 10⁻⁵ बाई 2. So this is going to be 0.65 into 10⁻⁵ molar per second. यही will be equal to rate of the reaction also ना. This is nothing but rate of the reaction. So your rate of the reaction is 0.65 into 10⁻⁵ molar per second.